टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। आज आजमगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने जेवर हवाई अड्डे पर बीजेपी के आरोप पर आज फिर जवाब दिया। समाजवादी पार्टी ने कभी किसी सरकार के विकास के कार्य को नहीं रोका था। बीजेपी को विकास की बात करनी पड़ रही है। सपा तो यह चाहती थी कि आगरा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बने। फिरोजाबाद में भी हेरन गांव में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की तैयारी थी, लेकिन अनुमति नहीं मिल सकी थी। सपा अध्यक्ष आजमगढ़ में पार्टी के जिला अध्यक्ष के यहाँ वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी में जो भी आना चाहते हैं उनका स्वागत है। बीजेपी को हराने के लिए सभी दलों से गठबंधन को तैयार हैं। अभी आरएलडी को अपना दल को साथ लिया और छोटे बड़े दल हैं उनको भी साथ ले रहे हैं। प्रसपा पर कहा कि उनका भी पूरा सम्मान करेंगे। जो भी आना चाहेगा अच्छी छवि का होगा उनका सम्मान करेंगे। अखिलेश ने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है। बीजेपी इसका जवाब नहीं देना चाहती है। बीजेपी झूठ बोलती है। सवाल युवाओं के रोजगार का है। बिजली का बिल बढ़ा दिया गया। जब बिल आता है तो लोगों को करंट लग जाता है। ऐसी तमाम सी बातें कही और क्या कुछ कहा, सीधे आइए सुनते हैं अखिलेश की जुबानी। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी अब विकास की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को भी विकास की बातें करनी पड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश की जिस समय समाजवादी सरकार थी, किसी तरह भी विकास की योजनाओं को समाजवादियों ने नहीं रोका है, बल्कि अगर किसी योजना को केंद्र सरकार ने भी कहा उस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे पत्रकार साथी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल कहा है। मैं कुछ कहूँ, दूसरा दल कुछ और कहे। मैं तो अपने पत्रकार साथी से कहूँगा कि आरटीआई का जो एक्ट है उसके तहत जानकारी हासिल करें और उस समय उन्हें पता लगेगा कि समाजवादी पार्टी न केवल जेवर में बल्कि फिरोजाबाद जो चूड़ियों के लिए पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है, वहाँ भी एयरपोर्ट बनाना चाहते थे कि जहाँ पर एक जगह उद्योग का काम शुरू हो, वेस्टर्न यूपी के लोगों को लाभ मिले, वहीं आगरा जैसी अंतर्राष्ट्रीय शहर उसको एयरपोर्ट की ज़रूरत थी। जिस जगह चिन्हित किया गया था समाजवादी सरकार में, वो जगह ज़रूर फिरोजाबाद में थी। वो एक गांव हेरन गांव था, जिस गांव के आसपास ज़मीन चिन्हित कर ली थी और वो आगरा के बिल्कुल यमुना के किनारे था। तो अगर एयरपोर्ट बनना था उस समय, अगर अनुमति मिल गई होती तो लखनऊ के साथ साथ आपको फिरोजाबाद में भी एयरपोर्ट मिल जाता, जेवर में और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मिलता, तो एयरपोर्ट मिल जाता। और आप आजमगढ़ के लोगों, आपको तो पूछना चाहिए बीजेपी के लोगों से, ये हवाई पट्टी नेताजी ने बनवाई, इस हवाई पट्टी को बड़ा कर दिया समाजवादियों ने और आज तक चालू नहीं किया। और चालू इसलिए नहीं किया कहीं समाजवादी लोग हवाई जहाज लाके उतार न दे इस पर। आपको पूछना चाहिए कि आजमगढ़ की हवाई पट्टी नेताजी ने बनाई, समाजवादी पिछली सरकार में इसको बड़ा और चौड़ा किया गया जिससे कि बड़े हवाई जहाज उतर सकें। क्यों नहीं सरकार ने बनने दिया और अनुमति नहीं दी? सबसे बड़ा सवाल महंगाई का है। सबसे बड़ा सवाल महंगाई का है। महंगाई कैसे कम हो, डीजल पेट्रोल की कीमतें कैसे कम हो और हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार के अवसर कैसे मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है तमाम। अच्छा ये जो वातावरण बना है, बीजेपी महंगाई का जवाब नहीं देना चाहती, बीजेपी नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं देना चाहती। सोचो दुनिया में हमारा देश सबसे बड़ा बेरोजगार रह जाएगा क्या? ये सबसे बड़े सवाल है। और आज क्योंकि टेक्नोलॉजी सबके हाथ में, बीजेपी का झूठ पकड़ा गया। बीजेपी अब सच नहीं बोल पा रही है, इनका झूठ पकड़ा गया है, इसलिए जनता इन्हें हटाएगी। हो सकता है जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाई कर दे। नहीं, बूथ सम्मेलन हमारा बहुत पहले हो चुका है। अरे भाजपा का तो चलता ही रहेगा, लेकिन वो सवाल नहीं है। कृषि कानून जो वापिस हुए, इससे साबित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का गलत फैसला था। ये कमजोरी दिखाई दी है कि उन्होंने एक फैसला ऐसा लिया जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। और आप खुद सोचिए, सरसों का तेल जो हम खाते हैं, गरीब खाता है। कई बार गरीब बहुत कम 100 ml लेने चला जाता है, 200 ml लेता है जाकर के। आज सरसों के तेल की कीमत क्या हो गई? और सरकार जिस तेल को गरीब को खिलाना चाहती है, वो किस क्वालिटी का तेल होगा जो खिलाएंगे?
वो पता नहीं कहाँ से मंगाया जा रहा है, न जाने कितनी मिलावट का सरसों का तेल होगा। अब वो कह रहे सोयाबीन का तेल है। हमारे गरीब को सरसों के तेल का खाना बनता है, अच्छा लगता है। ये जाने कौन सा तेल खिला रहे हैं बीजेपी वाले, ये सवाल बीजेपी वालों से पूछिए आप। देखिए वो एक पॉलिटिकल पार्टी है और वो अगर नहीं लोगों को संभाल पा रही है तो उनका एक काम करने का तरीका है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। बावजूद इसके बीजेपी अपना राजनीतिक चक्र फंसाए हुए है। देखिए बीजेपी देखिए बीजेपी के पास महंगाई का कोई जवाब नहीं है। बीजेपी के पास बेरोजगारी कम करने का कोई योजना कार्यक्रम नहीं है और ये साबित हो गया है। 3 कानून जब से वापस लिए बीजेपी ने सब फैसले उद्योगपतियों के लिए लिया है।